अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी कहानी की तरह देखें, तो इसमें कुछ ऐसे हीरो हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। ये वो संजीवनी बोटी की तरह हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाए रखते हैं। तो आज हम इन्हीं अनजाने हीरोज की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना, कि ये विषय कितना जरूरी है। सरकार इन छोटे उद्योगों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए इतनी कोशिश आखिर कर क्यों रही है? ये एमएसएमई हैं क्या भला? तो चलिए सबसे पहले इसी आर्थिक संजीवनी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा हिस्सा है। तो एमएसएमई का पूरा मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हिंदी में कहें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारे आसपास के ही छोटे बड़े व्यापार हैं। तो सवाल यह है कि असल में ये होते कौन है? और इसका जवाब ना काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हम सब दिन भर में न जाने कितनी बार इनसे डील करते हैं। वो चिप्स, बिस्किट जो हम खाते हैं, उनमें से ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर में ही बनते हैं। या फिर घर का फर्नीचर ले लीजिए, पलंग, कुर्सी, टेबल, ये सब बनाने वाले कारीगर और छोटी फैक्ट्रियां भी इसी कैटेगरी में आती हैं। वो लोकल रेस्टोरेंट जहां खाना खाते हैं या पास वाला सलून, ये सभी एमएसएमई का ही तो हिस्सा हैं। दूध, दही, पनीर बनाने वाली छोटी बड़ी डेयरी, ये भी एमएसएमई ही हैं। असल में किराने की दुकान से लेकर आटा चक्की तक करीब 6,500 तरह के प्रोडक्ट्स इस सेक्टर में बनते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये हमारी जिंदगी में कितने शामिल हैं, पर अब देखते हैं कि ये देश की इकोनॉमी के लिए कितने बड़े और कितने जरूरी हैं। सोचिए जरा, 45% भारत में कुल रोजगार का 45% हिस्सा अकेले एमएसएमई सेक्टर से आता है। मतलब देश की लगभग आधी कामकाजी आबादी इन्हीं उद्योगों पर निर्भर है। और सिर्फ रोजगार ही नहीं, भारत से जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है ना, मतलब विदेशों में बेचा जाता है, उसका 50% हिस्सा भी इन्हीं छोटे उद्योगों से आता है। आधा। और ये आंकड़ा तो और भी बड़ा है। देश में जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें से 90% एमएसएमईज हैं। जी हां, 90%। बड़ी इंडस्ट्रीज तो सिर्फ 10% है। मतलब ये सेक्टर कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन उद्योगों की असली ताकत और अहमियत का अंदाजा तब हुआ जब देश एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। महामारी ने इन्हें एक कसौटी पर खड़ा कर दिया था। कहानी शुरू होती है एक बड़े संकट से। कोरोना की शुरुआत में डॉक्टरों के लिए चीन से पीपीई किट मंगवाई गईं, लेकिन वो खराब निकली। देश के पास अपने डॉक्टरों को बचाने के लिए जरूरी सामान ही नहीं था। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि भारत को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो इसे बनाएंगे कैसे? अब भारत के सामने एक सीधी चुनौती थी। क्या हम ये कर सकते थे? क्या हमारे उद्योग इस काबिल थे? और जवाब मिला एक जोरदार हाँ में। भारत के इन्हीं एमएसएमईज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हर दिन 2 लाख पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया। हमने न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी। इस कामयाबी के बाद सरकार ने यह पक्का किया कि इन हीरोज को और मजबूत बनाया जाए, और इसके लिए नियमों में कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बदलाव हुआ। देखिए, पहले क्या था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर तय होता था कि कोई कंपनी माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। पर अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर यानी कि सालाना कमाई को भी जोड़ दिया गया है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब कोई कंपनी अपना कारोबार बढ़ा सकती है, ज्यादा माल बेच सकती है, और जब तक उसका टर्नओवर लिमिट में है, उसे एमएसएमई वाले सारे फायदे मिलते रहेंगे। मतलब ये नए नियम उन्हें बढ़ने से रोकते नहीं, बल्कि बढ़ने में मदद करते हैं। तो इन बदलावों का जमीन पर क्या असर होता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि अब इन बिजनेसेस को बैंक से लोन मिलना आसान हो गया है, वो भी कम ब्याज पर। टैक्स में भी राहत मिलती है, तो उनके पास बिजनेस में वापस लगाने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है, और पर्यावरण के कड़े नियमों से भी कुछ राहत दी गई है, ताकि वो बिना रुकावट के देश की जरूरतों का सामान बना सकें। ये सारे कदम असल में एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये सिर्फ कुछ उद्योगों को बचाने की बात नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को बनाने की तैयारी है। असल में एमएसएमई को मजबूत करना ही आत्मनिर्भर भारत बनाने का सबसे कारगर रास्ता है। जब हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें हमारे ही देश में बनेंगी, तभी तो हम सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेंगे। और जैसा कि महामारी ने दिखाया, हमारे एमएसएमई ये बिल्कुल कर सकते हैं।
तो अगली बार जब कोई भी सामान खरीदें या कोई सर्विस लें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कितने ही ऐसे अनजाने नायकों पर, कितने एमएसएमईज पर हमने भरोसा किया है। जवाब शायद हैरान कर देगा।